हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया हो। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन सवाल जो कि आपको बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस सवाल को हम कॉन्सेप्ट से जानेंगे ताकि आप ये ना हो कि आप ये सवाल तो कर पाए पर इसके जैसे कोई और आ जाए तो आप ना कर पाए। इसलिए कॉन्सेप्ट से जानेंगे सवाल कैसे आप करना है। ठीक है, देखिए सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, हम सवाल आपको पढ़ देते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि भारानुसार 30% ग्लिसरॉल, इसका फॉर्मूला दिया है C3H8O3 के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। ठीक है, मोल अंश पूछा है हमसे। तो यहाँ पर देखिए मोल अंश का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं और आपको थोड़ा सा नॉलेज दें भाई, यानी पहले जानकारी दें मोल अंश होता क्या है। ठीक है, मोल अंश को आप मोल प्रभाज के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हैं पहले तो? मोल प्रभाज के नाम से। ठीक है, तो मोल प्रभाज होता क्या है? तो मान लीजिए कोई घटक है, जैसे दो घटक है आपके, विलयन बनाना है तो दो चीजें आपने मिलाई और इससे मान लीजिए आपका सॉल्यूशन बन गया, विलयन बन गया। ठीक है, तो अगर आपको ए का मोल प्रभाज पूछा, किसने कहा कि ए का मोल प्रभाज बताइए, या मोल अंश, दोनों चीज एक ही है। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। कुल मतलब विलेय ए और विलायक मानवा की कोई भी मान सकते हैं, विलेय विलायक की किसी मात्रा नहीं है तो यहाँ पर कुल मोलों की संख्या। यानी फॉर्मूला क्या होता है मोल प्रभाज का? इसका फॉर्मूला होता है जिस भी घटक का आप मोल प्रभाज निकालना चाहते हो उसके मोल संख्या बटे में कुल मोल संख्या। क्या होता है मोल प्रभाज का? जिसका भी आप मोल प्रभाज निकालना चाहते हो उसके मोल संख्या बटे में कुल मोल संख्या। तो ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हमसे देखिए क्या पूछा है। अब सवाल में हम लिख देते हैं हमसे पूछा क्या है, तो यहाँ हम लिख देते हैं पहले घटक का मोलों की संख्या और बटे में क्या रहेगा, बटे में कुल मोलों की संख्या। यानी घटक में या विलयन में कितने घटक उपस्थित है तो कुल उनकी मोलों की संख्या जोड़ के लिखी जाएगी, कुल मोलों की संख्या। ठीक है, अगर आपको मोलों की संख्या भी नहीं पता तो आप टेंशन ना लीजिए, हम आपको हर एक चीज बताने वाले सवाल में। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा हो सकता है आपके 10 मिनट पे हो जाए, 15 हो जाए, पर आप सवाल एकदम समझ के जाएंगे। ठीक, तो देखिए उसने बोला है 30% ग्लिसरॉल है। कितना परसेंट है? 30% ग्लिसरॉल है। ठीक है, तो 30% का मतलब क्या होता है? 30% ग्लिसरॉल का मतलब क्या है? वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपका, और ये हानि पता होगा, ये भार अनुसार है। कैसे? भार अनुसार। ठीक है, यानी वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर 100 ग्राम विलयन का भार है, अगर 100 ग्राम विलयन का भार है तो उसमें से 30 ग्राम आपको ग्लिसरॉल है। 30 ग्राम क्या है? ग्लिसरॉल। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या ग्लिसरॉल का भार निकाल सकते हैं? अगर देखिए हम यहाँ ये लाइन लिख देते हैं 30% C3H8O3 ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है, या दिए C3H8O3 का अर्थ है कि 100 ग्राम जलीय विलयन में ग्लिसरॉल की मात्रा कितना होगा? 100 ग्राम में ये 30% है, यानी 100 का 30%। तो 100 का 30% क्या होगा? 30 ग्राम। जाहिर सी बात है, सबको जानता है भाई 100 का 30% क्या होता है? 30। ठीक है, 30 ग्राम आ गया। अब ये बताइए ग्लिसरॉल का भार तो ये हो गया, अब इसके साथ ग्लिसरॉल के साथ क्या मिला हुआ? जल मिला था, तो जल का भार क्या होगा? तो अब जाहिर सी बात बताएंगे, क्या बताएंगे कि जल का भार। भाई टोटल भार आपका 100 है, 100 में 30 ही है, तो शेष जो बाकी बचा वो जल है ना, तो 100 से 30 हटाए कितना बचेगा? आपका जल बच गया 70 ग्राम। ठीक है, जल आपका कितना बच गया? 70 ग्राम। अब आपसे पूछा क्या है? ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या पूछा है। ग्लिसरॉल के मोलों को, सॉरी, ग्लिसरॉल का मोल अंश पूछा है आपसे। आपसे पूछा क्या है? ग्लिसरॉल का मोल अंश। ठीक है, तो यहाँ पर हम ग्लिसरॉल का मोल अंश का फॉर्मूला लिख देते हैं। ये पहले आप मोलों की संख्या निकाल लें, क्योंकि आपको मोलों की संख्या लगनी है, तो आप मोलों की संख्या निकाल लें। हमसे ग्लिसरॉल का मोल अंश पूछा तो हम उसके मोल की संख्या निकाल लेते हैं पहले। देखिए हम यहाँ निकालेंगे, साइड में निकाल लेते हैं, यहाँ पर साइड में निकाल लेते हैं। ग्लिसरॉल C3H8O3 के मोलों की संख्या। ठीक है, मोलों की संख्या आपने क्लास 11 में मोलों की संख्या फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है? भार बटा अणुभार। मान लीजिए नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं भाई, अभी पढ़ लीजिए, भार बटा अणुभार। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने लिख दिया। सर भार क्या है ग्लिसरॉल का? तो भार है 30 ग्राम। भार कितना है?
30 ग्राम। और अणुभार कितना सर? तो अणुभार कैसे निकालते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है तो एक वीडियो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, आप उसे देख सकते हैं। वैसे हम आपको यही बता देते हैं। देखिए आपको किसका निकालना है, C3H8O3 का। C3H8O3 का आपको अणुभार निकालना है। तो कार्बन कितना होता है, 12। एक कार्बन का 12, 3 कार्बन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 8 हाइड्रोजन का यहाँ पर गुणा, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 ऑक्सीजन यानी गुणा। तो क्या आएगा, 12 × 36 प्लस यहाँ पर क्या आएगा 8, और यहाँ पर 16 × 48। आप इन सबको ऐड करोगे कितना होगा, 8 8 16 16 6 कितना हो गया आपका 22 22 2 वहाँ से 2 4 3 7 7 2 9, यानी ये आपका आया इसका अणुभार। ये क्या आ गया इसका अणुभार। तो देखिए क्या किसी नंबर से डिवाइड होता है, और डिवाइड होता है तो अच्छी बात है, नहीं डिवाइड होता तो ऐसे ही रख लेंगे, ठीक है। तो इसके मोलक संख्या निकल आई। अब बटे में क्या कहते हैं, कुल मोलक संख्या। बटे में क्या कहते हैं, कुल मोलक संख्या, यानी यहाँ पर आपका ग्लिसरॉल तो है, परंतु ग्लिसरॉल के अलावा क्या है, जल, यानी जल की मोलक संख्या भी लगेगी। तो आप यहाँ निकाल दें जल की मोलक संख्या, जल की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। भाई देखिए एक बार समझने में टाइम लग सकता है, परंतु हाँ अगर आप एक बार समझ गए तो इस तक सवाल आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम आपको एकदम आराम से बता रहे हैं। तो भार बटा अणुभार, तो जल का भार कितना है, तो जल का भार हमने कितना लिखा है, देखिए 70 का। और जल का अणुभार कितना होगा, जल यानी H2O, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, 16 2 18, यानी ये इसके आगे जल के मोल संख्या और इसके मोल संख्या। अब फॉर्मूला रख दीजिए, क्या निकालने का है, ग्लिसरॉल का मोल अंश बराबर क्या होगा फॉर्मूला, जिसका निकालना है उसकी मोल संख्या ऊपर बटे में कुल मोल संख्या, यानी ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अब बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा आपका ग्लिसरॉल प्लस जल के मोलों की संख्या। भाई टोटल में क्या आएगा, ग्लिसरॉल भी आएगा जल भी आएगा, इसलिए दोनों लिखे हैं, मोलों की संख्या। इसमें ध्यान देना, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होती है। अगर आप कैलकुलेशन में अगर आप कंफर्ट नहीं है तो सवाल में थोड़ा सा आपको दिक्कत पड़ेगी। कैलकुलेशन थोड़ा सा बोल सकते हैं आप, हाँ आपकी टफ आती है, पर आप 12 में क्लास 11th में तो उसके हिसाब से टफ नहीं मानी जानी चाहिए। देखिए कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए हमने ये लिख दिया है और इन्हें काट भी दिया है, यहाँ पर हम क्या हमने काट दिया है, ठीक है। तो फिर इस वैल्यू को हम यहाँ सवाल में रखते हैं। ग्लिसरॉल की मोल संख्या कितनी है भाई, 0.326 बटे में कुल मोल संख्या, यानी ग्लिसरॉल 0.326 प्लस जल के मोल संख्या 3.888 और ऐसे ही भाग जाता रहेगा। तो इन दोनों भाग करके आप देखना है। देखिए इसका हम जल्दी से कैलकुलेट करके यहाँ लिख दे रहे हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए इसका हमने कैलकुलेट करिए, ये इतना है। अब इसका जब आप भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपको आएगा 0.077 और ऐसे 6, ये आगे आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। अब इस सवाल को हमने आपको समझाने के हिसाब से बहुत ही धीमे हिसाब से किया है, ठीक है। अगर ये सवाल अगर हमें मान लीजिए अपने आप लगाना है तो भाई हमें इसका अणुभार निकालने में पता, अणुभार कितना है, भार कितना है, ये हम ये सब लाइन लिख के हमने डायरेक्ट लिख देते हैं। परंतु आपको समझाना था, इसलिए ये सवाल थोड़ा सा, एक सवाल भले 2 नंबर का है ये, परंतु वीडियो बन रही है आपको 15 मिनट की, आपको 15 मिनट में क्या ये 10-15 मिनट की वीडियो बना रहे हैं आप। तो सवाल थोड़ा भले ही 2 नंबर था, पर वीडियो थोड़ा सा लंबी बन गई है। तो ये इसलिए होगी कि आपको समझाना है, हमें करना होता तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, परंतु आप समझाना था इसलिए हमने ऐसे किया हुआ है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और इस तरह सवाल अगर आपको कोई आता है, ठीक है, तो आप उसे कर ले जाओगे। फिर भी अगर कोई सवाल आपको नहीं आता, समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मैं ये सवाल ऊपर बता दीजिए, वीडियो बना दीजिए, इस सवाल को बता दीजिए, हम आपको जरूर बताएंगे सवाल, ठीक है। तो आप चाहो तो ये सब स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपको तरीका समझ में आया होगा। और वीडियो जैसा भी लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा, अच्छा ना लगे डिसलाइक का ऑप्शन देता है यूट्यूब, उसे भी आप कर सकते हैं। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।